आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 4 में द्विघात समीकरण, जिसका प्रश्नावली है 4.2। इस प्रश्नावली में आप लोगों को सवाल नंबर 1 बताने जा रहे हैं। एक सवाल नंबर 1 में 5 सवाल हैं, 5 सवाल हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एक में क्या करा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी गुणनखंड विधि से क्या करना है, द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में 5 सवाल दिए गए हैं। पांचों सवाल को क्या करना है, गुणनखंड विधि से मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए x के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट से गुना करते हैं। तो यहाँ पर x के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना करेंगे 10 में तो 10 होगा। 10 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है, यानी 10 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पर -3x आ जाए और गुना करने पर 10 आ जाए। ठीक है, तो आइए इसको क्या करते हैं, 10 को 2 भागों में विभाजित करते हैं, यानी बांटते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या करेंगे, 10 को 2 भागों में विभाजित करना है, तो 5 दूनी 10, तो -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर देखिए 5 को 2 के साथ गुना करते हैं तो 10 आता है, -5x में से 2x घटाते हैं तो -3x आ जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 2x है, देखिए x गुना x करेंगे तो x होगा इसके पावर 1 इसके पावर 1, दोनों को पावर को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। जब बेस समान यानी आधार समान तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम x बाहर ले लेते हैं, तो x इंटू एक्स, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5। ठीक है, 5 बच जाता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो +2 क्या बचता है, x -5 इक्वल टू 0। अब जो बाहर में है, उसको एक साथ, जो अंदर में है उसको एक साथ, तो बाहर वाला को एक साथ करते हैं, तो दोनों में से कोनो एक लिखेंगे, चूंकि दोनों सेम है, तो x -5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो ये द्विघात समीकरण है, इसी का हमें मूल्य ज्ञात करना है। तो जो x के वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा, मूल्य होगा। तो हमें यहाँ पर x के वैल्यू निकालना है, तो x -5 इक्वल टू 0 लिखेंगे x। अब ये 5 किस में है, माइनस में, बराबर को उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस, ये मेरा एक मूल्य यहाँ पर आ गया है, x के वैल्यू, ये मेरा मूल्य है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, x + 2 इक्वल टू 0। अब 2 क्या है, प्लस में, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो x इक्वल टू -2। तो एक मूल मेरा ये आ गया है, हमारे पास 2 मूल आ गया है। तो यही दोनों मूल को कह रहा था ज्ञात करने के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल बराबर 5 - 2, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए 2 नंबर में 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। तो हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है,
2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट से गुना करेंगे, यानी ये फर्स्ट है ये लास्ट है, तो 2 को गुना करेंगे 6 के साथ तो 12 होता है। 12 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है, यानी 2 भागों में बांटना है, जिसको जोड़ने घटाने पर x आ जाए और गुना करने पर 12 आ जाए। तो देखिए 2x², अब यहां पर क्या करना है, 12 को 2 भागों में विभाजित करना है, तो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 4 में से 3 को घटाएंगे तो एगो x होगा, और 4 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 12 होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेते हैं तो एक x यहाँ बचता है, और प्लस 2 यहाँ पर 2 बचता है। तो यहाँ देखिए 3 कॉमन ले लेंगे तो 3, अब क्या बचा x, और यहाँ पर माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर होगा प्लस 3 दूनी 6, माइनस गुना प्लस तब माइनस, ठीक है, बराबर 0। अब बाहर वाला के एक साथ कर लेते हैं, तो x प्लस 2 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें x का मान निकालेंगे, जो x का मान होगा वही मेरा मूल कहलाएगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, देखिए 2 प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस 2, ये मेरा मूल निकल गया, x का मान ये निकल गया, ये मेरा एक मूल है। और दूसरा यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस में 3 है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में होगा, 2x इक्वल टू 3, x की गुना में 2 है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3/2। एक मूल्य मेरा ये निकल गया है, एक वैल्यू मेरा ये निकल गया है, मेरे पास 2 मूल्य आ गया है। तो लिखेंगे अतः मूल्य बराबर 3/2 माइनस 2, यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा मूल्य कहलाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, 3 नंबर सवाल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्या है, √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट से गुना करेंगे, यानी √2 को इसके साथ गुना करेंगे, तो √2 को √2 के साथ गुना करते हैं, क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए √2 गुना √2 करते हैं तो होता है 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, 5 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, 5 दूनी 10, 10 होगा। अब 10 को क्या करना है, यानी 10 को क्या करना है, ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है, यानी 2 भागों में बांटना है, यानी 2 भागों में तोड़ना है, जिसके जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए और गुना करने पर 10 आ जाए। तो आइए 10 को 2 भागों में बांटते हैं, तो √2x², 5 दूनी 10, तो 5x और यहाँ पर 2x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए 5 गुना 2 करते हैं तो 10 होता है, 5 2 दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 हो जाता है, ये भी आ गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, √2x बचता है, और यहाँ पर बचता है 5, ठीक है।
अब प्लस, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखिए √2 गुना √2 बराबर 2 होता है। तो यहाँ पर 2 है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √2 गुना √2 लिख सकते हैं, तो एक रूट हम बाहर कर लेंगे, तो √2 बाहर कर लेते हैं, बच क्या जाता है √2x, अब प्लस यहाँ पर 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए जो बाहर में है उसको एक साथ करेंगे, तो √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 बराबर 0। अब इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है, जो x का मान आएगा वही मेरा मूल्य कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो √2x बराबर 5 किस में है, प्लस में है, तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा। x गुणन क्या है, √2 है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो x बराबर -5 बाय √2, यही मेरा x का मान आ गया है, वैल्यू आ गया है, यही मेरा मूल्य कहलाया है। x प्लस √2 इक्वल टू 0, √2 प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो -√2, यहाँ पर भी x का वैल्यू -√2 आ गया है, हमारे पास दो मूल्य आ गया है। तो हम लिखेंगे अतः मूल्य बराबर -5 बाय √2 -√2, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, यही मेरा आंसर कहलाएगा, यही मेरा मूल्य कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1 बाय 8 इक्वल टू 0। तो हम भी इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 2x² माइनस x प्लस 1 बाय 8 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 8 के एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, 8। अब इस 8 में इसके बट्टा वाला 1 से भाग देंगे, 8 बार में कटेगा, 8 से गुना करेंगे 2 में तो 16x² होगा। ठीक है, माइनस इसके बट्टा में भी 1 है, 1 से भाग देंगे 8 में तो 8 बार में कटेगा, 8 से गुना करेंगे x में तो 8x होगा। अब इस 8 में इस 8 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 होगा, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कोना कोनी गुना करेंगे, तो 8 को 0 के साथ गुना करते हैं तो 0 होता है, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 16 को गुना करेंगे 1 के साथ 16 होगा। 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है, यानी तोड़ना है, यानी बहन दो भागों में बांटना है। तो 16 को ऐसे दो भागों में बांटना है, जिसको जोड़ने घटाने पर -8x आ जाए और गुना करने पर 16 आ जाए। तो देखिए 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 को 4 के साथ गुना करते हैं तो 16 आता है, और -4x को जोड़ते हैं तो -8x आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 हम कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन ले लिए हैं तो बचा है 4x, यहाँ बचा है -1। ठीक है, और यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ भी हम कॉमन ले लेंगे, तो -1 कॉमन ले लिए हैं तो बचा है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। बाहर वाला के एक साथ कर लेते हैं, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, जो x का वैल्यू आएगा वही मेरा मूल्य कहलाएगा। तो 4x
माइनस वन इक्वल टू जीरो। माइनस में वन है तो बराबर को साइड जाएगा तो प्लस में होगा। 4x इक्वल टू वन। एक्स गुना में 4 है यानी 4 है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x बराबर 1/4। ये मेरा x का मान आ गया है। अब यहाँ पर देखिए ये भी सेम है तो ये इतना ही आएगा। तो 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो। माइनस में वन है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में होगा। 4x इक्वल टू वन। x गुना में 4 है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में होगा। x बराबर 1/4। यही मेरा दोनों x का वैल्यू आ गया है। यही मेरा मूल्य कहलाएगा। तो लिखेंगे अतः मूल्य बराबर 1/4 1/4। यही मेरा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। 100x² यानी 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट से गुना करेंगे, यानी 100 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 100 होगा। 100 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है, यानी बांटना है, यानी उसको तोड़ना है। तो ऐसे दो भागों में विभाजित करना है जिसको जोड़ने घटाने पर 20x आ जाए और गुना करने पर 100 आ जाए। तो देखिए 100x² माइनस क्या होगा, 10 दही के 100, तो 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 10x को गुना करते हैं तो 100x² आता है, और 10x और 10x को जोड़ते हैं, दोनों माइनस में है तो माइनस 20x आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब 10 कॉमन ले लेते हैं, तो 10x कॉमन ले लिया, यानी 10x कॉमन ले लिए, तो बचा है 10x। यहाँ पर क्या बचा है, -1। अब यहाँ पर भी हमने यहाँ पर 1 कॉमन ले लिए हैं, बचा है 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब बाहर वाला को एक साथ कर लेते हैं, 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों के x का मान निकालना है। जो x का मान आएगा, जो x के वैल्यू आएगा, वही मेरा मूल कहलाएगा। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस में 1 है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में होगा। 10x इक्वल टू 1, x के गुना में 10 है यानी 10 है, 10 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग में होगा। तो x बराबर 1/10 यानी 1/10। x के वैल्यू मेरा यहाँ पर ये आ गया है। अब यहाँ पर निकालते हैं इसका, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस में 1 है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो 1 x के गुना में 10 है यानी 10 है, तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में होगा। x बराबर 1/10 यानी 1/10। ये भी मेरा x का वैल्यू आ गया, दोनों का बराबर वैल्यू आ गया है। तो यही मेरा क्या है, मूल्य है। तो लिखेंगे अतः मूल्य बराबर 1/10 1/10। ये दोनों मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो सवाल आप लोगों को समझाएं, मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।